एवरीवन, सो नेक्स्ट थ्योरी जो फिफ्थ थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। और ये बहुत फेमस नेचुरलिस्ट ने दी थी, नाम आपने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। तो इन्होंने ये थ्योरी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1868 के अराउंड दी थी, ईयर 1868 के अराउंड। इन्होंने ये थ्योरी, इसका नाम रखा थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स के लिए। तो इनका मानना ये था कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एक तरह से टाइनी पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। हर एक बॉडी का ऑर्गन टाइनी पार्टिकल्स रिलीज करता है, जिन्हें उन्हें नाम दिया गया पेंजीन और आल्सो नोन एज गैम्यूल। उसके बाद ये बॉडी के हर एक पार्ट में बनने के बाद ब्लड के थ्रू, वाया ब्लड, ये ट्रांसफर हो रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे टू द रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जिसके बाद ये एक ऑफस्प्रिंग को गाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिस्पेक्टिव पार्ट। तो जिस पार्ट से वो टाइनी पार्टिकल आए हैं, तो इसका मानना ये था कि अब वो गाइड करेंगे ऑफस्प्रिंग को कि कैसे कैसे वो रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे थे। तो चार्ल्स डार्विन ने, एक बार दोबारा देखते हैं कि बॉडी का हर एक ऑर्गन टाइनी पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है, जिनका नाम रखा गया पेंजीन और गैम्यूल। तो ब्लड के थ्रू गैमेट्स के अंदर माइग्रेट करते हैं। गैमेट्स के अंदर जाके जब गैमेट फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेगा। तो उस टाइम पे ये टाइनी पार्टिकल्स रोल प्ले करते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी। ये थ्योरी डिसअप्रूव्ड कर दी थी वाइजमैन ने इन 1892। तो उन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो वाइसमैन ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका मानना था कि सिर्फ जर्म प्लाज्म पास डाउन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और ये इमोर्टल होता है। तो जर्म प्लाज्म इमोर्टल होगा, और जो सोमेटोप्लाज्म है, जो सोमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, सोमेटोप्लाज्म, वो मोर्टल होता है, वो बॉडी के अंदर बनता है और मर जाता है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म मरता है तो ये उसके साथ ही पेरिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ हेरिडिटी, कि हेरिडिटी के बेसिस क्या है, किस बेस पे ये डिसाइड होती है। जो फर्स्ट वन है वो है फिजिकल बेसिस। तो फिजिकल बेसिस अनाउंस्ड हुए थे इन 1866 बाय ग्रेगोर जॉन मेंडल, जो फादर हैं जेनेटिक्स के। इनके बारे में हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल ने 1866 में फिजिकल बेसिस थ्योरी अनाउंस की थी। तो इनका मानना ये था कि जो हेरिडिटी है वो कंट्रोल होती है बाय पार्टिकल्स नोन एज फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, आल्सो नोन एज जर्मिनल यूनिट्स। बाद में इन फैक्टर्स को हम अलील्स और जीन के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने जो टर्म कोइन करी थी जीन की जगह, डेट वाज फैक्टर। तो ये फैक्टर कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी को। ये फैक्टर पास डाउन होते हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। ये कैरी आउट करते हैं जेनेटिक्स ट्रेट्स को। तो मेंडल ने ये कॉन्सेप्ट दिए थे। He maintained that the factors were present in all cells. तो उन्होंने बोला कि फैक्टर्स हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सोमेटिक हो
या फिर वो जर्मिनल सेल हो। तो इन्होंने इस बेसिस पे थ्योरी को रखा जिसे हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस। तो फिजिकल बेसिस का मतलब है कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। तो इसमें इन्होंने प्रूव किया कि जो गैमेट्स हैं वो हेरिडिटल कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं और वो कैरियर होते हैं हेरिडिटी के। तो फिजिकल बेसिस के अंदर सोमेटिक और गैमेटिक में फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और गैमेट्स कैरी करते हैं हेरिडिटी को। नेक्स्ट थ्योरी आती है केमिकल बेसिस। तो अब आज के टाइम पे प्रूव हो चुका है कि हेरिडिटी कंट्रोल होती है बाय जीन्स डेट आर डेफिनेट सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोजोम। तो जीन्स एक तरह से सेगमेंट्स हैं क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स ट्रेवल करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ जीन सिचुएटेड ऑन द क्रोमोजोम, जो न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होंगे गैमेट्स में। और जीन कंपोज्ड होंगे डीएनए एंड प्रोटीन से। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले करता है, ये फंक्शन करता है कैरेक्टर ट्रांसफर में। तो केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज बेस्ड ऑन डीएनए। उसके अंदर क्या था कि गैमेट्स कैरियर हो रहे थे, कैरी कर रहे थे हेरिडिटल कैरेक्टर्स को। इसके अंदर डीएनए जो मेन रोल प्ले करता है केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो जीन है वो कैरी करते हैं हेरिडिटी को, और जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम के ऊपर। जीन के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि डीएनए जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर है। अब इतने लंबे डीएनए को अगर एक सेल है जिसे हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसके न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एडजस्ट होगा, तो ये कैसे होगा? सुपर कोइल्ड होगा ये। और जो प्रोटीन रोल प्ले करते हैं कोइलिंग में वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। करंटली के लिए इतना ही। तो डीएनए रोल प्ले करता है केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी में। उसके बाद आता है मेंडलिज्म। तो प्री मेंडेलियन थ्योरी के अंदर ये आता है, जो सारी थ्योरी एक तरह से रोंग प्रूव हो गई थी, सारी थ्योरी डिसअप्रूव हो गई थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म। मेंडलिज्म इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें ग्रेगोर जॉन मेंडल ने जो लॉ दिए थे उनको स्टडी करेंगे हम। फर्स्टली उसकी जो लाइफ है, मेंडल्स लाइफ, उसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।